आज मैं तुम लोग को एक नई कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी है भाई बहन की। ये राजस्थानी परिवार की कहानी है। वो लोग ऊँट में व्यापार करते थे और भाई बहन थे। तो बहन जो थी वो सौतेली माँ की बच्ची थी और भाई मतलब कि माँ अलग थी। तो जो बच्चे की माँ थी वो बहन के ऊपर बहुत जुल्म करती थी। तो क्या होता था कि वहाँ शाम को उसको लकड़ी लेने भेजती थी। शाम को जब वो लकड़ी लेने जाती थी लड़की, तो वहाँ शेर का खतरा रहता था। जब सारे गांव वाले लकड़ी लेके आते थे तो वो उसकी माँ उसको लकड़ी लेने भेज देती थी। वो सोचती थी कि इसको शेर खा ले तो सारा झंझट ख़त्म हो जाए। और तो गांव वाले जानते थे तो क्या करते थे कि उसके लिए एक एक लकड़ी सब कोई जंगल से ले आते थे उस बच्ची के लिए। और उसको जंगल में जब वो लड़की मिलती थी तो सब कोई लकड़ी दे देते थे, तो उसका एक गट्ठर लकड़ी बन जाता था। और वहाँ कहते थे ऐसा कि जिस लड़की को सागर के पार ब्याह देते हैं वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आती, अपने मायके कभी लौट के नहीं आती। तो उसके भाई को गुलेल मारने का शौक़ था। गुलेल जानते हो ना, जो लकड़ी का रहता है और उसमें रबड़ फंसा लेते हैं और रबड़ फंसाने के बाद उसमें कंकड़ मारते हैं। तो उसका भाई दिन भर कंकड़ मारता था उसमें फंसा के। तो वो अपने भाई को बोलती थी कि भाई कंकड़ मत मार, और उसमें वो गाना गाती थी कि कंकड़ी न मार वीरा कंकड़ी न मार, कंकड़ी जाए वीरा सागर पार। तो वो बोलती थी कि अगर तेरा कंकड़ सागर के पार चला जाएगा तो तू मेरे से कभी नहीं मिल पाएगा। और उस गांव में बहुत गरीबी थी तो लोग जो सागर पार से आते थे तो लड़कियों को बेच देते थे। तो वो लड़की खूब डरती थी और उसकी माँ उसको काम करने को बोलती थी जब, और वो काम नहीं करती थी ना, तो वो बोलती थी कि तेरे को मैं सागर के पार ब्याह दूंगी। तो वो लड़की बहुत डरती थी और अपने घर का पूरा काम करती थी कि माँ कहीं मेरे को सागर पार ब्याह न दे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद क्या हुआ कि वो जो बहन थी तो भाई बहन के पिताजी ख़त्म हो गए। अब माँ अकेले बची, घर में और गरीबी आ गई। तो माँ क्या करी कि एक ऊँट वाले के साथ उसको ब्याह कर दी, पैसा लेके और बेच दी। तो भाई जब आके देखा कि उसकी बहन का ब्याह ऊँट वाले के साथ हो रहा है तो क्या बोलते हैं वो रोने लगा। तो उसकी बहन बोली कि तू मत रो भाई, मैं तेरे से मिलने आऊँगी। और फिर वो सागर पार चली गई। अब जब सागर पार चली गई ऊँट वाला उसको ले गया और धीरे 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 दिन बीतने लगा, महीना बीतने लगा। तो उसको लड़की को अपने घर की बहुत याद आती थी कि मेरा भाई कंकड़ मारेगा तो मेरे पास आएगा। तो उसके छानी में अगर एक भी कंकड़ पड़ जाता था तो वो दौड़ के देखने आती थी कि उसको लगता था कि ये कंकड़ मेरा भाई मारा है। और धीरे धीरे वो बड़ी हो गई और इधर उसका भाई भी बड़ा हो गया, माँ उसकी मर गई। तो एक दिन उसका भाई जो था वो जाता है मिलने अपनी बहन से, और मिलने जाता है तो अब उसको तो अपनी बहन वैसी ही दिखती रही, छोटी सी जैसी थी। और जब वो वहाँ जाके देखी तो उसको ससुराल में इतना काम कराते थे कि वो एकदम सूख के और ढांचा बन गई थी हड्डी का। फिर उसका भाई लौट के आ गया अपने घर। नहीं, वो गया तो बहन कहीं गई थी, भाई से बहन से नहीं मिल पाया। और फिर वो लौट के आ गया। फिर उसकी बहन आई अपने भाई से मिलने, पर वो अपने भाई से किसी कारणवश नहीं मिल पाई या कुछ भी हो गया। फिर वो यही गाना गाते गाते चली गई और वो पागल हो गई वहाँ जाके अपने ससुराल में। और बस
कंकड़ बीनती थी और कोई भी कंकड़ उसको फेंक देता था तो उसको लगता था कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। तो ये कहानी जो थी ना, ये भाई और बहन के प्रेम की कहानी है कि जब घर में रहते हो तब तो तुम लोग खूब लड़ते हो।